बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में राजा विक्रमादित्य शासन करते थे। वे अपनी न्यायप्रियता, बुद्धिमत्ता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी और राज्य सुख शांति से भरपूर था। राजा विक्रमादित्य के दरबार में कई विद्वान, कलाकार और योद्धा उपस्थित रहते थे। वे नियमित रूप से अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते और उनका समाधान करते थे। एक दिन राजा ने अपने राज्य में यह देखने का निर्णय लिया कि उनकी प्रजा कितनी ईमानदार और परिश्रमी है। उन्होंने राजमार्ग के बीच में एक बड़ी चट्टान रखवा दी और पास में छिपकर यह देखने लगे कि लोग क्या करते हैं। कई व्यापारी और अमीर लोग वहां से गुजरे, लेकिन किसी ने भी चट्टान हटाने की कोशिश नहीं की। वे बस शिकायत करते रहे कि राजा को सड़क की मरम्मत करवानी चाहिए। कुछ लोग चट्टान को देखकर रास्ता बदलकर चले गए। फिर एक गरीब किसान वहां से गुजरा। उसने देखा कि चट्टान रास्ता रोक रही है, तो उसने खुद ही उसे हटाने का निश्चय किया। उसने पूरी ताकत लगाकर धीरे धीरे चट्टान को किनारे कर दिया। जब किसान ने चट्टान हटाई तो उसने देखा कि उसके नीचे एक थैली रखी थी। जब उसने उसे खोला तो वह हैरान रह गया। उसमें सोने के सिक्के और राजा का एक पत्र था। पत्र में लिखा था, यह इनाम उस व्यक्ति के लिए है जो दूसरों की भलाई के लिए मेहनत करता है। तुमने अपनी ईमानदारी और परिश्रम से यह पुरस्कार अर्जित किया है। इस घटना से राजा विक्रमादित्य ने सीखा कि उनकी प्रजा में परिश्रम और ईमानदारी की भावना बनी हुई है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और राज्य में और भी सुधार करेंगे। राजा ने अपने दरबार में एक सभा बुलाई और घोषणा की कि जो भी व्यक्ति राज्य के विकास में योगदान देगा, उसे उचित सम्मान और पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में शिक्षा, कला और विज्ञान को बढ़ावा दिया। उन्होंने विद्वानों को प्रोत्साहित किया और नए विद्यालयों की स्थापना की। राज्य में कला और संस्कृति का विकास हुआ और लोग खुशहाल जीवन जीने लगे। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण उनका नाम इतिहास में सदैव स्मरणीय रहेगा। उनकी कहानियां आज भी लोगों को प्रेरणा देती हैं और सिखाती हैं कि परिश्रम, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर चलकर ही सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है।